अप्लाई कर लो चैनल पर। रीट मेंस की जबरदस्त तैयारी के लिए हमने शुरू की है राजस्थान का सामान्य ज्ञान की 2100 प्लस प्रश्नों की धाकड़ सीरीज, जिसमें मिलेंगे आपको 50 नंबर तक की पूरी गारंटी। आज का टॉपिक है राजस्थान का प्रतीक चिन्ह, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प और भी बहुत कुछ। ये टॉपिक रीट मेंस, प्री और सीईटी सभी के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो की पीडीएफ पहले ही ग्रुप में शेयर कर दी गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहे हमारी इस दमदार सीरीज के साथ। वोडावन प्रजनन केंद्र और हैचिंग सेंटर कहाँ है? सोरसन 12, सोखलिया अजमेर, रामदेवरा, मरूध्यान जैसलमेर। तो इसका उत्तर है रामदेवरा में ये सेंटर स्थित है। आगे सवाल है, वन राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? 12, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, ये सभी पाया जाता है। सवाल है, वोडावन पक्षी की क्या विशेषताएं हैं? पहला, ये घास के मैदानों में पाया जाता है, ये दिन में घास में छिपा रहता है और रात में जमीन पर विश्राम करता है। या सी, ये शत्रुमुख के समान दिखता है और उड़ने वाले पक्षियों में सबसे वजनी पक्षी है, या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये आगे सवाल है, वृंदावन को लाल डेरा पुस्तिका रेड डाटा बुक की रेड लिस्ट में किस संगठन में रखा गया? तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र, बी विश्व वन्यजीव कोष, या सी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद? इसका उत्तर है सी IUCN, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। आगे सवाल है, वोडावन को रेड लिस्ट में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी आबादी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इसकी जनसंख्या तेजी से घट रही है, या विलुप्ति का कगार पर है, या क्योंकि यह एक बहुत सुंदर पक्षी है, या क्योंकि यह एक आक्रामक पक्षी है? तो इसका उत्तर है क्योंकि इसकी जनसंख्या तेजी से घट रही है और यह विलुप्त की कगार पर है, इसको रेड लिस्ट में रखा गया। आगे सवाल है, गोडावन पक्षी की कौन सी विशेषता इसे अन्य पक्षियों से अलग करती है? ये बहुत लंबा उड़ सकता है, यह केवल दिन में ही सक्रिय रहता है, ये शतुरमुर्ग के समान दिखता है और उड़ने वाले पक्षियों में सबसे वजनी है, या डी, ये पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है? तो इसका उत्तर ये है कि शतुरमुर्ग के समान दिखता है और उड़ने वाले पक्षियों में ये सबसे ज्यादा वजनी। आगे, वोडावन को लाल डेटा पुस्तिका रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट के में किन संगठन में रखा गया है? तो इसका उत्तर है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN। आगे सवाल है, वोडावन का शिकार करने पर अधिकतम सजा व जुर्माना कितना है? इसका इसके ऑप्शन है 5 वर्ष, 10,000, 10 वर्ष, 25,000, 15 वर्ष, 50,000, 7 वर्ष, 15,000। तो इसका उत्तर है 10 वर्ष, 25,000 इसका जुर्माना लगता है। ये सवाल है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प, गुलाब, कमल, रोहिड़ा का फूल या सूरजमुखी? तो इसका उत्तर है रोहिड़ा का फूल। रोहिड़ा का फूल राज्य पुष्प है। रोहिड़ा का फूल राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक देखा जाता है? उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में? तो इसका उत्तर है पश्चिमी क्षेत्र में इसका फूल सर्वाधिक देखा।
आगे सवाल है, पुष्प किस महीने में खिलते हैं? जनवरी फरवरी, मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई या नवंबर दिसंबर? नवंबर से दिसंबर। तो इसका उत्तर है बी, मार्च से अप्रैल में इसके फूल खिलते हैं। आगे सवाल है कि फूल के अन्य नाम क्या क्या हैं? सवाल है, मरुशोभा और रेगिस्तान का सागवान, बी गुलाब और कमल, सी सूरजमुखी और गुड़हल, डी चमेली और रात की रानी। तो इसका उत्तर है मरुशोभा और रेगिस्तान का सागवान। रोहिड़ा के फूल को राजस्थान का राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? तो इसको घोषित किया गया था बी, 21 अक्टूबर 1983 में रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। 1983, 21 अक्टूबर 1983 में। है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष का है? काश्तकारी अधिनियम 1950 का, 1956 या 1960 या 1972? तो इसका उत्तर 1956 में का अधिनियम है। सवाल है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 84 के अनुसार तहसीलदार की अनुमति से कितने वर्ष से अधिक पुराने पेड़ की कटाई की जा सकती है? 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 25 से 28 वर्ष या 30 से 35 वर्ष? कितने वर्ष से अधिक पुराने पेड़ की कटाई की जा सकती है? तो इसका आंसर है 25 से 28 वर्ष। आगे सवाल, पेड़ की कटाई के लिए तहसीलदार को कितनी राशि अदा करनी पड़ती है? 10 10 रुपए प्रति पेड़, 25 रुपए प्रति पेड़, 50 रुपए प्रति पेड़ या 100 रुपए प्रति पेड़? इसका उत्तर है 10 रुपए प्रति पेड़। आगे सवाल है, गैर अनुमति के पेड़ों की कटाई करने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? जुर्माना कितना होता है बगैर अनुमति के? 10 रुपए से 50 रुपए, 50 से 100 रुपए या 100 से 200 या 200 से 500? तो इसका उत्तर है 100 से 200 रुपए। आगे है, वृक्ष के भाग और औषधीय उपयोग, किस किस वृक्ष के भाग को औषधि में उपयोग किया जाता है? छाल को किस में किया जाता है? त्वचा विकार, तिल्ली, सुजाक, फोड़े फुंसी। और सेकंड है कपोल, कपोल को किया जाता है बीपी और शुगर से राहत। तीसरा है पत्तियां, पत्तियों को किया जाता है घाव और फोड़े फुंसी पर लेप लगाकर। और चौथा है फूल, फूल महिलाओं में मूत्र संबंधी विकार के लिए। सूची में सूची एक को सूची बी से करना है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? विशिष्ट पहनावा, प्रयोग किए जाने वाले वाद्य, घूमर अकादमी की स्थापना। तो इसको मिलाएंगे, हम इसका मिलान करेंगे। घूमर नृत्य की उत्पत्ति, तो इसका है मारवाड़। विशिष्ट पहनावा, तो इसका है 108 कलियों वाला घाघरा। सी है प्रयोग किए जाने वाले वाद्य, तो इसका उत्तर है ढोल, नगाड़ा, शहनाई। और घूमर अकादमी की स्थापना, तो ये है 1986। घूमर की उत्पत्ति मारवाड़ क्षेत्र में हुई। इसमें 108 कलियों वाला विशेष घाघरा पहना जाता है। वाद्य यंत्रों में ढोल, नगाड़ा, शहनाई बजाई जाती है। और 1986 में घूमर अकादमी की स्थापना हुई। एक घूमर के चरण, प्रसिद्ध गीत, घूमर की उपाधि और प्रदर्शन के अवसर। तो इसको हम मिलाएंगे। घूमर के चरण, तो इसका है सवाई 8 चरण। प्रसिद्ध गीत, तो इसके गीत हैं 80 कली को घाघरो। और सी है घूमर की उपाधि, नृत्यों की सिरमौर। और चौथा डी है प्रदर्शन के अवसर, तीज, गणगौर आदि त्योहार। घूमर नृत्य के 8 चरण होते हैं जिन्हें सवाई कहते हैं। प्रसिद्ध गीत 80 कली को घाघरो, घूमर को नृत्यों का सिमसोर कहा जाता है। इसका प्रदर्शन तीज, गणगौर आदि शुभ अवसरों पर होता है।
आगे सवाल है, घूमर नृत्य मुख्यतः कौन करता है? पुरुष, बच्चे, स्त्रियां या बुजुर्ग? तो इसका उत्तर है स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं। आगे सवाल, नृत्य को बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 1976, 1980, 1986, 1992। तो इसका उत्तर है 1986 में की गई। सवाल है, घूमर नृत्य का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? म्हारी घूमर छे नखराली ए माए, बी अस्सी कली को घाघरो कली कली में घेरा, सी ए और बी दोनों, या घूमर रंबा में जास्या और राजरी? तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों। प्रसिद्ध गीत के रूप में अस्सी कली को घाघरो कली में घेरा, कली कली में घेरा और उल्लेख है, और इस गीत के बोल के रूप में मारी घूमर छे नखराली है मारा घूमर रामब्या में जस्या और राजरी दिया गया है। इसीलिए दोनों ही घूमर से संबंधित प्रसिद्ध गीत है, ए और बी दोनों। आगे सब, घूमर नृत्य करते समय किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? ढोल, नगारा और शहनाई, तबला और हारमोनियम, सितार और बांसुरी, केवल ढोल? तो इसका पहले हमने भी क्वेश्चन में आया था, ढोल, नगाड़ा और शहनाई। सवाल है, घूमर में कुल कितने चरण होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है? तो ये पहले आ चुका है, 8 चरण होते हैं इसमें। इसका उत्तर सी। आगे सवाल है, घूमर नृत्य किस प्रकार का लोक नृत्य है? आदिवासी लोक नृत्य है, रजवाड़ी लोक नृत्य है, धार्मिक लोक नृत्य है, या व्यवसायिक लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर है ये रजवाड़ी लोक नृत्य है। आगे सवाल, कथक नृत्य का उद्भव किस शब्द से हुआ है? कथा, कला, कथानक या काव्य? तो इसका उत्तर है कथा। आगे सवाल है, कथक नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत? तो इसका उत्तर है उत्तर भारत। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी? इसका उत्तर है सी, कथक। आ, आगे, कथक के दो प्रमुख घराने कौन से हैं? दिल्ली और चेन्नई, बी जयपुर और लखनऊ, सी बनारस और कोलकाता, डी पंजाब और हरियाणा? तो इसका उत्तर है बी जयपुर और लखनऊ। जयपुर घराना तकनीकी पक्ष के लिए और लखनऊ घराना भाव पक्ष के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है, कथक नृत्य के दौरान कौन से वाद्य यंत्र प्रमुख है? ए बांसुरी और सरोद, बी तबला और पखावज, सी ढोलक और हारमोनियम, डी तानपुरा और मंजीरा? तो इसका उत्तर है तबला और पखावज। क्वेश्चन है, कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? बिरजू महाराज, उदय शंकर, रुक्मणी देवी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी? तो इसका उत्तर है बिरजू महाराज, कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। बिरजू महाराज कथक के लखनऊ घराने के महान कलाकार थे। आगे सवाल है, कथक के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो बिरजू महाराज है। आगे सवाल है, कथक में घुंघरू का प्रयोग क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, संगीत के लिए, ताल और लेख प्रकट करने के लिए, आरती के लिए? तो इसका सीधा सीधा उत्तर समझ में आता है, ताल और लय प्रकट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ये सवाल है, कथक नृत्य के में प्रमुख रूप से किसका समावेश होता है? सिर्फ भाव का, सिर्फ तकनीक का, तांडव और लास्य दोनों का, केवल योग मुद्राओं का? तो इसका उत्तर है तांडव और लास्य दोनों का। इसमें नर्तक भाव, लास्य और थाप तांडव दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। आगे सवाल, तिहाई शब्द का क्या अर्थ होता है? 3 तालों का नृत्य, 1 स्टेप का, 3 बार दोहराव, 3 नर्तकों द्वारा नृत्य, 3 अलग-अलग वाद्य यंत्रों का संगम। तो इसका उत्तर है 1 स्टेप का 3 बार दोहराव। तिहाई वह रचना होती है जो एक ही बोल को 3 बार लय में दोहराकर सम मुख्य बीट पर समाप्त की जाती है। आगे सवाल है, कथक में प्रयुक्त ठाट क्या दर्शाता है? वेशभूषा, प्रारंभिक स्थित मुद्रा, ताल की गति, वाद्य यंत्र? तो इसका उत्तर है प्रारंभिक स्थिर मुद्रा। ठाट एक ग्रेसफुल मुद्रा होती है जिससे नृत्य की शुरुआत की जाती है। आगे सवाल है, कथक नृत्य में सम का क्या अर्थ है? ए नृत्य का अंत, बी नृत्य की गति, सी ताल का पहला बीट, डी शुरुआत? तो इसका उत्तर है ताल का पहला बीट। इसको बोलते हैं सम। सम का अर्थ होता है ताल का पहला बीट। आगे सवाल, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतु वाद्य, अवनाद वाद्य, सुशिर वाद्य, धन वाद्य? तो इसका उत्तर है, ये किस प्रकार का यंत्र होता है, वाद्य यंत्र? इसका उत्तर है सी सुशिर वाद्य। राज्य वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य में हवा से ध्वनि उत्पन्न होती है। हवा से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे अलगोजा को एक साथ कितनी बांसुरियों से बजाया जाता है? 1, 2 या 3 या फिर 4? तो इसका उत्तर है 2। 2 बांसुरियों से इसको बजाया जाता है। आगे सवाल है, अलगोजा वाद्य को नाक से बजाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? लखुम खां, राम नारायण चौधरी, श्याम महाजन, डी मोहनलाल चतर? इसका उत्तर है राम नारायण चौधरी। आगे सवाल है, निम्न में से अलगोजा किस आदिवासी समुदाय में अधिक प्रचलित है? यादव, भील, नाथ संप्रदाय, सुतार? तो इसका उत्तर है भील। आगे प्रश्न, वाद्य यंत्र को एक साथ कैसे बजाया जाता है? एक हाथ से मुंह व नाक से एक अलगोजा बजाया जाता है, 2 अलगोजे मुंह में रखकर? तो इसका उत्तर है डी, 2 अलगोजे मुंह में रखकर। आगे सवाल है, निम्न अलगोजा बजाने वाली प्रमुख जातियां कौन सी है? ब्राह्मण, जैन, नाई लोहार, गुजर मेव धाकड़ या डी माहेश्वरी अग्रवाल? तो इसका उत्तर है सी, गुजर मेव धाकड़। क्वेश्चन है, केसरिया बालम गीत किस गायन शैली में गाया जाता है? धामर, मांड, ठुमरी या ख्याल? तो इसका उत्तर है मांड। आगे सवाल, बालम गीत को लोकप्रियता किस गायिका ने दिलवाई? जमीला बानो, गौरी देवी, अल्लाह जिलई बाई या मांगी बाई? तो इसका उत्तर है अल्लाह जिलई बाई। सवाल है, राजस्थान में मांड गायकी की शुरुआत किस सदी में मानी जाती है? 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी या 11वीं सदी? तो इसका उत्तर है 10वीं सदी। आगे
सवाल था गायकी राज्य की पारंपरिक लोक गायकी शैली गुजरात, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर है राजस्थान। सवाल है मांड गायकी गायिका अल्लाह जिलाई बाई को क्या उपनाम दिया गया है? लोक संगीत की देवी, राजस्थान की रागिनी, मांड की मलिका या डी गायन सामग्री। इसका उत्तर है मांड की मलिका। सवाल है निम्नलिखित में से कौन मांड गायकी से संबंधित नहीं है? गौरीबाई, मांगीबाई, जमीला बानो, मालिनी अवस्थी। तो इसका उत्तर है मालिनी अवस्थी। मालिनी अवस्थी उत्तर भारत की ठुमरी, दादर व कजरी गायिका है। आगे मांड गायिका की शुरुआत राजस्थान के किस क्षेत्र में मानी जाती है? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इसका उत्तर है जैसलमेर। मांड गायकी की उत्पत्ति 10वीं सदी में जैसलमेर क्षेत्र में हुई है। प्रश्न है देवी किस प्रकार की मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध थी? ख्याल मांड, सादी मांड, भैरवी युक्त मांड या तांत्रिक मांड। तो इसका उत्तर है भैरवी युक्त मांड। आगे सवाल है मांगी बाई ने राजस्थान का राज्य गीत सर्वप्रथम कहाँ से प्रस्तुत किया? राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर। तो इसका उत्तर है उदयपुर। प्रश्न सूर्यमल मीसण किस राजा की दरबारी कवि थे? सूर्यमल मीसण महाराजा मानसिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा सूरजमल, महाराज बख्तावर सिंह। तो इसका उत्तर है महाराज महारा महाराव राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे। सूर्यपुर किस क्षेत्र के नवजागरण का प्रथम कवि माना जाता है? जयपुर, जोधपुर, बूंदी, बीकानेर। इसका उत्तर है बूंदी। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ नहीं है? वीर सतसई, बलवंत विलास, राम जाटोर, मेझट या डी गीत गोविंद। इसका उत्तर है गीत गोविंद। गीत वंश भास्कर ग्रंथ को किसने पूरा किया था? सूर्यमल मिश्रण, मांगी बाई, मुरारी दान, अल्लाह जिलई बाई। इसका उत्तर है मुरारी दान। बलवंत विलास किसने रचा? सूर्यमल मिश्रण, गौरी देवी, मुरारीदान, धनराज पुरोहित। तो इसका उत्तर है सूर्यमल मिश्रण ने बलवंत विलास की रचना की। प्रश्न है सूर्यमल मिश्रण किस काल के कवि माने जाते हैं? 12वीं सदी, 14वीं सदी, 16वीं सदी या 19वीं सदी। सूर्यमल मिश्रण किस काल के थे? 19वीं सदी के कवि माने जाते हैं। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया? विल, विलियम जेम्स या सी वॉल्टर कैम या डी जॉन मैकेनोर। तो इसका उत्तर है बी जेम्स नेसिमथ। प्रश्न है निम्न सुमेलनों में से कौन सा सही है? कथन की उत्पत्ति, प्रसिद्ध कथक कलाकार, वाद्य यंत्र, संरक्षण नवाब। कथक की उत्पत्ति का सूची 2 से हम मिलान करेंगे तो कथक की उत्पत्ति है एक पहले नंबर की जयपुर। कथक की उत्पत्ति जयपुर।
और बी प्रसिद्ध कथक कलाकार बिरजू महाराज, रोशन कुमारी और दुर्गालाल। वाद्य यंत्र है तबला, पखावज और संरक्षक नवाब है वाजिद अली शाह। आगे सवाल है, बास्केटबॉल का कोर्ट का सामान्य आकार क्या होता है? 100 फीट इंटू 50 फीट, बी है 90 फीट इंटू 45 फीट, सी है 94 फीट इंटू 50 फीट, डी 80 फीट इंटू 40 फीट। इसका उत्तर है बी सी 94 फीट इंटू 50 फीट। मानक बास्केट कोर्ट का आकार 94 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा होता है। बास्केटबॉल के हुप की ऊंचाई कितनी होती है? उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट या 12 फीट? तो इसका उत्तर है 10 फीट उसकी ऊंचाई होती है। बात प्रश्न है, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1936, 1948, 1952 या 1965? तो इसका उत्तर है 1948। बास्केटबॉल टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 7, 4 या 5? तो इसका उत्तर है 5। प्रश्न, 3 पॉइंट लाइन के बाहर से किए गए शॉट पर कितने अंक मिलते हैं? 1 या 2 या 3 या 4? तो इसका उत्तर है 3 अंक मिलते हैं। भारत में बास्केटबॉल का संचालन कौन करता है? AIFF, बी BAI, CCFI और डी BCCI? तो इसका उत्तर है BFI। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI देश में बास्केटबॉल खेल का संचालन करता है। पक्षी कौन सा है? राज्य पशु, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प? तो राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है गोडावन, राज्य पशु है चिंकारा, राज्य पशु वृक्ष है खेजड़ी और राज्य पुष्प है रोहिड़ा का फूल। बास्केटबॉल का एक मैच कितने क्वार्टर में खेला जाता है? 2 क्वार्टर में, 3 में या 4 क्वार्टर में या 5 क्वार्टर में? तो इसका उत्तर है 4 क्वार्टर में खेला जाता है। एक बास्केटबॉल का मैच 4 क्वार्टर में खेला जाता है। प्रत्येक 10 या 12 मिनट का होता है। बास्केटबॉल में फील्ड गोल से कितने अंक मिलते हैं? फील्ड गोल से कितने अंक मिलते हैं? 1 अंक मिलता है या 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं या 4 मिलते हैं? तो इसमें अंक मिलते हैं 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इस सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि आने वाले 100 प्रश्नों में से 50 नंबर की पक्की तैयारी यहीं से होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर